नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10 के चैप्टर दो चरों वाले रैखिक सममित नियोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक के अध्ययन में हमने प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन संख्या 4 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन संख्या 4 का चौथा क्वेश्चन हल करेंगे, चौथा और पांचवा क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि ये कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात यदि ये कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 4 का चौथा है। इसमें दो कारें हैं। एक कार स्थान ए से चलना प्रारंभ होती है और दूसरी कार स्थान बी से चलना प्रारंभ होती है। ठीक है, दो स्थितियां दे रखी हैं। एक स्थिति में तो जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं और दूसरी स्थिति दे रखी है जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम दोनों कारों की चालें ज्ञात मान लेते हैं कि माना कि एक कार की चाल तो है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो कार है उसकी चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो माना कि पहली कार जो स्थान A से चलती है की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार जो स्थान B से चलती है की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों कारों की चाल हमने मान ली कि एक कार की चाल तो है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहली स्थिति हम लेते हैं, फर्स्ट स्थिति। पहली स्थिति क्या है? जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं। जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, तो ये पहली स्थिति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए जब एक ही समय पर दो व्यक्ति या दो कार एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो होती है उन दोनों का अंतर। ठीक है, तो सापेक्ष चाल जब दो व्यक्ति या दो कार एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो क्या होती है? x माइनस y। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सापेक्ष चाल। इस स्थिति में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो x माइनस y किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या है? सापेक्ष चाल। अब देखिए चूंकि चाल का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, जो दूरी का सूत्र होता है चाल का निकाल लेते हैं। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल कितनी है अपने पास? सापेक्ष चाल x माइनस y। जब वो एक ही दिशा में चल रही है तो दूरी कितनी है? तो दूरी कितनी है? 100। दोनों के स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 100। समय कितना दे रखा है? जब एक ही दिशा में चलती है तो वो एक दूसरे को 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो समय कितना है आपके पास? 5। ठीक है, दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है और समय कितना है? 5 घंटे। ये प्रश्न में दे रखा है। तो x माइनस वाई हो जाएगा 100 बटा 5 कितना हो जाएगा? 20। ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी प्रश्न में बात करें कि दो व्यक्ति या दो कार
एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक ही दिशा में चलती हैं, तो अगर एक व्यक्ति की चाल या एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और दूसरे की y है, तो उनके सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, यहाँ पर आप लिख लें इसको। जब दो कार एक समय पर एक दिशा में चलती हैं, एक दिशा में, देखो, जब दो कार जिनकी चाल क्रमशः x व y किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही समय पर एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष चाल हो जाएगी उनकी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। ये ध्यान रखें। ठीक है, x क्या, यहाँ ध्यान रखें कि जो ज़्यादा स्पीड जिसकी है, जिसकी चाल ज़्यादा है, उसको मैंने x माना है, और जिसकी चाल कम है उसको क्या माना है, y माना है। ठीक है, तो जब दो कार जिनकी चाल क्रमशः x व y किलोमीटर प्रति घंटा एक ही समय पर एक ही दिशा में चलती हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होती है, x माइनस वाई। ठीक है, तो ये पहली स्थिति हो गई जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी, x माइनस वाई। ठीक है, अब चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, चाल तो ठीक है, चाल का मान तो कितना रख दिया मैंने, x माइनस वाई। दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, और समय कितना है, 5 घंटे, तो 100 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 20। ये में पहला समीकरण प्राप्त हो गया। इसको आप अपने मानक रूप में बदल लें, 20 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी स्थिति, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, ये दूसरी स्थिति यहाँ लिख देंगे हम, मैं मिटा देता हूँ इसको। सेकंड स्थिति, तो दूसरी स्थिति क्या है, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, अर्थात एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है, ये दूसरी स्थिति हो जाएगी। जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं अर्थात एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, याद ध्यान रखना। जब दोनों कारें, जैसे मान लीजिए एक कार ये है, देखिए है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तब सापेक्ष चाल क्या होती है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझने का तरीका देखिए। मान लीजिए कि दो कार हैं, एक कार ये है और दूसरी कार ये है। ठीक है, और ये कार इधर चल रही है, एक ही समय पे स्टार्ट हो, जैसे ये 8 बजे स्टार्ट हो गई और ये भी 8 बजे यहाँ से चलना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो यहाँ तो जब पहुँचेंगी तो यहाँ एक, या फिर ये गाड़ी इसको पकड़ेगी, ये कार इसको पकड़ेगी, तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी चल रही है, ये किधर चल रही है, ये भी उसी दिशा में चल रही है, और इसके पीछे पीछे कौन सी कार चल रही है, ये कार चल रही है। तो ये कार जब इसको पकड़ेगी या फिर इस तक पहुंचेगी तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब चाल क्या होगी, कम होगी। तो चाल कम होगी तो चाल कितनी हो जाएगी, कम के लिए क्या करते हैं हम, घटाते हैं, तो चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। ठीक है, तो जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलेंगी तो चाल क्या होती है, कम होती है, मतलब उनको चालों को क्या करते हैं, घटाते हैं। और इधर देखिए, अगर मान लीजिए ये कार इधर जा रही है, ये कार इधर जा रही है, तो ये एक जल्दी ही एक दूसरे को पकड़ लेंगे, एक दूसरे की ओर भागे। वो उधर आ रहा है, वो उधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा, इसका मतलब चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी दोनों कारें एक दूसरे की ओर आती हैं तो
तो सापेक्ष चाल क्या होती है, x प्लस वाई, मतलब दोनों का योग। और अगर दोनों कारें एक दूसरे के एक ही दिशा में चल रही हैं, आगे पीछे एक ही दिशा में चल रही हैं, तब दोनों का जो सापेक्ष चाल आएगी वो क्या आएगी, x माइनस वाई। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती है अर्थात एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब चूंकि चाल का सूत्र क्या होता है, सॉरी ये x प्लस वाई, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो देखिए चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। अब चाल कितनी है, x प्लस वाई, दूरी कितनी, वही 100 किलोमीटर, और समय कितना हो जाएगा, जब वो दोनों कारें एक ही दिशा में जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो वो कितने समय पश्चात मिलती हैं, 1 घंटे पश्चात। तो समय कितना है, 1 घंटा। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है कि जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही हैं अर्थात एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो समय कितना हो जाएगा, 1 घंटा। यहाँ लिख सकते हैं दूरी बराबर कितनी, 100, और यहाँ समय कितना लिया है मैंने, 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से ये x प्लस वाई 100 में 1 का भाग देंगे तो 100, इसको मानक रूप में बदलें, 100 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। दोनों समीकरण में प्राप्त हो गए हैं। इन दोनों समीकरणों से विलोपन विधि द्वारा हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। समीकरण 1 को मैं यहाँ रख देता हूँ। समीकरण 1 जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0। समीकरण 2 हमें प्राप्त हुआ वो हुआ x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। विलोपन विधि के लिए इनको घटा देते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस ये। ठीक है, ये x में से एक x घटाया तो कैंसिल हो गया, माइनस वाई तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये 20 माइनस का 100 प्लस का 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बराबर 0। माइनस 2y बराबर 80 का पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 80 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से 80 बटा माइनस 2। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 80 में 2 का भाग देंगे तो 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो y का मान आ गया। अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 40, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो x माइनस वाई के स्थान पर रख देंगे 40 माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 40 से 24 60 हो जाएगा, और x माइनस 60 के जब भुसांतरण करेंगे तो प्लस का 60। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान हमने पहली गाड़ी की चाल और ये दूसरी गाड़ी की चाल तो यहाँ लिख देते हैं। अतः पहली कार की चाल बराबर कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति आवर। वह दूसरी कार की चाल ये कितनी है, y मानी थी हमने, तो हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का 5वां। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए चौथे का 5वें क्वेश्चन में एक आयत की बात कर रहा है और आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि अगर हम लंबाई और चौड़ाई में कुछ परिवर्तन करते हैं तो आयत के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, और आयत की विमाएं हमसे पूछी है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि आयत की विमाएं मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई x, लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे माना कि आयत की
लंबाई x इकाई व चौड़ाई y इकाई है। ठीक है, माना कि आयत की लंबाई हमने x इकाई मान ली व चौड़ाई कितनी मान ली, y इकाई। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमने मानी है x और चौड़ाई हमने मानी है y, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, xy हो गया। अब पहली स्थिति चलते हैं, तो पहली स्थिति क्या कहती है वो देखते हैं। पहली स्थिति में प्रश्न बोलता है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। लंबाई में तो 5 कम कर दें, 5 इकाई कम कर दें। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति जब लंबाई कितनी हो जाएगी, अब पहले कितनी थी x, तो अब क्या हो जाएगी x माइनस 5 इकाई, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दे। ठीक है, तो 3 इकाई पहले कितनी थी y, तो अब कितनी हो जाएगी y प्लस 3 इकाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था xy, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले कितना था xy, उससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो xy में से कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे xy माइनस 9। ठीक है भाई, क्षेत्रफल पहले से 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल कितना था xy, उससे अब 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लंबाई, नया क्षेत्रफल लंबाई गुणा क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितना हो गया xy माइनस 9, लंबाई अब कितनी है x माइनस 5, चौड़ाई कितनी है y प्लस 3 बराबर xy माइनस 9। इनको गुणा कर देते हैं, तो देखिए ये x पहले इस पूरे समूह से गुणा हो जाएगा, x y प्लस 3 से गुणा हो जाएगा। फिर ये जो माइनस 5 है, इस माइनस 5 को हम y प्लस 3 से गुणा कर देंगे, ये xy माइनस 9 इस प्रकार से। फिर x को हम y से गुणा कर देंगे तो xy, x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x, माइनस 5 को y से गुणा करेंगे तो माइनस 5y, माइनस 5 को हम 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15 बराबर xy माइनस 9। ठीक है, तो देखिए ये x 3x, सभी पदों को एक बार इधर ले आइए, तो ये तो है xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, xy इधर आएगा तो माइनस का xy, और माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये एक xy प्लस का है, ये माइनस का एक xy, तो ये तो कट जाएगा, ये 3x बच जाएगा यहाँ 3x, ये माइनस का 5y, और ये माइनस 15 और ये प्लस का 9। तो असमान चिन्ह होते हैं तो संख्याओं को घटाते हैं, तो 9 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस का 6 बराबर 0। ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जब लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो रहा था, पहले से 9 वर्ग इकाई कम हो रहा था। अब देखिए 5 इकाई कम की है, तो लंबाई पहले कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी, 5 इकाई कम करेंगे तो x माइनस 5। ठीक है, चौड़ाई पहले कितनी थी y, और इसमें 3 इकाई की वृद्धि करेंगे तो अब कितनी हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, क्षेत्रफल पहले xy था जो हमने निकाल रखा है 9। अब ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई बदल दी तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 9 वर्ग इकाई कम हो गया। तो पहले से 9 वर्ग इकाई कम हो गया, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे xy माइनस 9। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो x माइनस 5, चौड़ाई y प्लस 3, और क्षेत्रफल कितना हो गया इसका xy माइनस 9। ठीक है, ये हमारी पहली स्थिति होगी जिसमें पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में यहाँ लिख देता हूँ मिटा के। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में लंबाई कितनी हो जाएगी, दूसरी स्थिति में दे रखा है कि लंबाई में 3 इकाई,
लंबाई भी 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को भी 3 बढ़ा दे लंबाई तो, और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई तो 3 इकाई बढ़ा दें। तो पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो चौड़ाई पहले y थी तो अब कितनी हो जाएगी y प्लस 2। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले xy था तो अब 67 बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा xy प्लस 67 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो नया क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे आप, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर xy प्लस 67, लंबाई का मान आपके पास x प्लस 3 गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी y प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा xy प्लस 67, इनको गुणा करेंगे तो पहले x, ये जो x है इस पूरे कोष्ठक से गुणा हो जाएगा y प्लस 2 से। ठीक है, फिर ये प्लस 3, तो प्लस 3 गुणा हो जाएगा y प्लस 2 से बराबर xy प्लस 67। अब x को y से गुणा करेंगे तो xy, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, ये xy प्लस 67। ठीक है, सभी पदों को इधर लेके आओ तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ये xy इधर आएगा तो माइनस का एक xy, और ये 67 आएगा तो माइनस का 67 बराबर 0। देखो ये एक xy प्लस का, ये एक xy माइनस का, तो ये तो कट गया। यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, क्या बच गया यहाँ 2x, यहाँ क्या बच गया प्लस का 3y, और ये 6 प्लस का 67 माइनस का 6 में से हम 67 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 61 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इसको कौन सी विधि से हल करें, 2 समीकरण में प्राप्त हो गए, कौन सी विधि से हल करें। तो देखिए विलोपन विधि, यदि आपके पास x या y के गुणांकों में से कोई किसी का भी अगर गुणांक समान है, x या y में से किसी का भी एक का गुणांक समान होता है तो उसे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ गुणांक समान नहीं है, देखिए x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 5 है, तो विलोपन विधि से आसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इसको आज हल करते हैं वज्र गुणन विधि से। ठीक है, वज्र गुणन विधि के लिए हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मतलब है पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है 3। ठीक है, b1 का मान -5, c1 का मान है -6, a2 का मान देखिए, a2 का मान है 2, b2 का मान 3, और ये c2 का मान कितना हो जाएगा -61। तो x y के मान निकालेंगे तो वज्र गुणन विधि के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x बटा b1 b2 c1 c2 इनका वज्र गुणा बराबर y बटा c1 c2 a1 a2 इनका वज्र गुणा, और यहाँ लिखते हैं 1 बटा, यहाँ लिखते हैं 1 बटा कितना लिखते हैं a1 a2 b1 b2 इनको वज्र गुणा, ये सूत्र होता है किसका, वज्र गुणन विधि का। ठीक है, तो x बटा b1 b2 का मान रख देते हैं -5 3, और c1 c2 का -6 और -61 इनका वज्र गुणा कर देंगे बराबर y बटा c1 c2 का -61, और a1 a2 का मान आपके पास 3 और 2, और 1 बटा a1 a2 का मान 3 2, और b1 b2 का -5 और 3 इनका वज्र गुणा कर देते हैं। ठीक है, आगे हल करते हैं इसको। तो देखिए वज्र गुणा करते हैं, x बटा -5 को -61 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 को 61 से करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 5 एकम 5, और 5 को 6 से गुणा करेंगे 5 छकी 30, 305। आगे चिन्ह लगाएंगे माइनस का, -6 को 3 से गुणा करेंगे तो -18 बराबर y बटा -6 को 2 से गुणा करते हैं तो -12, आगे चिन्ह लगाएंगे माइनस का, 3 को -61 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -183। ठीक है, आगे हल करते हैं बराबर 1 बटा 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, आगे माइनस का चिन्ह, -5 को 2 से गुणा करेंगे तो
10। ठीक है, तो देखिए x बटा ये हो जाएगा 305 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 18 बराबर y बटा -12 माइनस माइनस प्लस 183। ठीक है, बराबर 1 बटा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 10। x बटा 305 में हम 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 323। y बटा ये 183 में से 12 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाया 1, 18 में से 1 घटाया 17, 171 और 1 बटा 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। ये 3 अनुपात आ गए हल करने के बाद। अभी 3 अनुपात पहले हम तो लेंगे पहले और तीसरा अनुपात लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट व थर्ड अनुपात से, तो ये हो जाएगा x बटा 323 बराबर 1 बटा 19। x बराबर हो जाएगा 323 का जब पक्षांतरण कर देंगे तो 323 बटा 19 हो जाएगा और x का मान 19 का भाग देख के देखते हैं इसमें जाता है कि नहीं। तो 323 में 19 का भाग इस प्रकार से दे लें, 19 कम 19, शेषफल कितना बच गया 13, 3 1 19 133, कितनी बार गया 17 बार, तो x बराबर कितना आ गया 17 इकाई। ठीक है, ये x का मान आ गया। अब हम दूसरे और तीसरे अनुपात को ले लेते हैं, सेकंड व थर्ड अनुपात से, सेकंड व थर्ड अनुपात से, तो यह है y बटा 171 बराबर 1 बटा 19। 171 का जब पक्षांतरण कर देंगे तो y बराबर 171 बटा 19, y बराबर कितना हो जाएगा 171 में 19 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा 9 बार, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 इकाई। ठीक है, तो x को हमने किसको माना था, लंबाई को माना था, y किसको माना था चौड़ाई को, तो मान लेंगे अतः लंबाई x कितनी हो जाएगी 17 इकाई व चौड़ाई हमने y मानी है तो y कितनी हो जाएगी चौड़ाई 9 इकाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.5 के सभी क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।